बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में खुश आमदीद। आज अपने दोस्तों के सामने एक ऐसी वीडियो है जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई। बहुत सी बहनों ने अपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर की हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाती है। गैस्ट्रिक इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो फैमिली वे के ड्यूरिंग में उनको जो है गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि बायस से उनके लिए शर्मिंदगी भी होते हैं। और बहुत से भाइयों ने भी ऐसा कहा है कि गैस्ट्रिक इश्यूज होने की वजह से अफारा हो जाता है, मतलब खट्टे और मुख्तलिफ मतलब गंदे स्मेल वाले डकार आते हैं। और इसके अलावा भी राई का दर्द भी हो जाता है। राई के दर्द से मुराद ये है कि दोस्तों गैस्ट्रिक इश्यूज का ये एक बहुत मेन बात है कि जब आप बाज़ औक़ात इस तरह की गैस जो है वो हो जाती है कि अगर आप अपने बाजू की साइड को भी दबाते हैं तो आपको डकार आ जाता है। इसको गैस्ट्रिक इश्यूज बोला जाता है और राई का अफारा भी बोला इसको जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का हिस्सा बन जाइए तो, और बेल बटन को दबा दीजिए तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलते हैं हम अपने गैस्ट्रिक इश्यूज की तरफ। दोस्तों गैस्ट्रिक इश्यूज जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब फैमिली वे में हम होते हैं तो ये ज़्यादा ख़वातीन में हो जाता है और मर्द हजरात भी इसमें मुब्तला होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। बायस से शर्मिंदगी होते हैं। बाज़ औक़ात ये गैस जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बनती है। आमतौर पर गैस बहुत ज़्यादा आजकल जो ओल्ड जो एज में आ जाते हैं हजरात इन ख़वातीन, उनके घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है और टांगें जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ये भी टांगों की दर्द जो होती है उसमें भी गैस जो है वो ठहर जाती है और अफारे का बायस भी ये गैस ही की वजह से अफारा भी हमें हो जाता है और हम फील करते हैं। और हमारा जो निज़ाम है यानी कि हज़म करने का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं रहता। एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। गैस के मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे जिस्म में परेशानी का बायस बनती है। तो आज मैं आपको इसका जो हल बताऊंगी। इसके लिए मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, यानी कि आपने लेनी है छोटी इलायची 50 ग्राम, सूंड आपने लेनी है 50 ग्राम आपने शहद लेना है 50 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्राइंड कर लीजिए सूंड को और छोटी इलायची को, और आप इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको यूज़ कीजिए। सूंड जो है ये आपके जिस्म से दर्द को भी निकाल देती है और गैस भी होने नहीं देती। और छोटी इलायची जो है आपके निज़ाम को बेहतर करती है और शहद भी आपके लिए बायस आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट के तौर पर ये साबित होता है। दोस्तों ये छोटा सा मेरे पास टिप है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें जो कि हमल के दौरान हैं वो भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका इस्तेमाल करने का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दोस्तों ये थी आज मेरे पास छोटी सी आपके लिए टिप थी, एक वीडियो थी। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और गैस से निजात हासिल करें और अपनी तबीयत को बेहतर करें। अपनी हेल्थ को आप मतलब इम्प्रूवमेंट में ला सकती हैं इसका इस्तेमाल करके। तो दोस्तों कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।